हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट, हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट द हाईएस्ट पैकेज इन योर कॉलेज। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि यार मुझे भी उस व्यक्ति की तरह, उस XYZ स्टूडेंट की तरह 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज ग्रैब करना है, तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कितनी डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एक प्लेसमेंट प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाती तो बहुत मजा आता। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल जो प्लान कर रहा है स्विच करने का, तो आप सभी के लिए वीडियो बनी है। राइट, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 2015 में, तो उस टाइम पर न्यूज ये थी कि एनएसआईटी के अंदर 7 बच्चों की 1.25 करोड़ के पैकेज पर प्लेसमेंट लगी है गूगल में। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि वाह, इतना सारा पैसा ये कैसे हो सकता है। होता है, पॉसिबल होता है, और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिनके हाईएस्ट पैकेज लगे, उनसे मैंने कंफर्म किया, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है भाई जो तुम पढ़ रहे हो, ऐसा क्या चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे कम पैकेज लग रहे हैं इतने। वो सारी की सारी चीजें हमने इस माइंड मैप के अंदर, इस रोड मैप के अंदर इंक्लूड की है। कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल रिसोर्सेज फॉलो करके आप भी क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से छोटे से गाइड के साथ। इसका नाम है प्लेसमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ पे इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहले फेज की अगर मैं बात करूँ तो पहला फेज क्या कहता है, पहला फेज कहता है शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, वो आप चाहते हो उसका ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट आप दे पाओ, तो पहले शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। राइट, कॉलेज की बात चल रही है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या आएगी, सबसे पहले पहला फेज क्लियर करना, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग। एक कंपनी आती है, लेट्स से आपका बैच 1000 स्टूडेंट्स का है, कंपनी कहते हैं कि मेरे को सिर्फ टॉप के 100 बच्चे निकाल के दो, तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, जिनकी परसेंटेज या CGPA ज्यादा हो। तो सबसे पहले वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे, ऐसा करो 90% से ऊपर वाले बच्चों को बिठाओ सिर्फ मेरे प्रोसेस के अंदर, बाकियों को मत बिठाओ। तो फिल्टर कर लिया उन्होंने क्रीम को। बात समझ में आती है। सेम केस मेरे साथ हुआ, प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, एक कंपनी आती है गोल्डमैन सैक्स, वो कहती है कि मुझे 75% से ऊपर वाले बच्चे जो हैं उनको मेरे प्रोसेस में अलाउ करो, बाकी को मत करो। तो जो 74% वाले बच्चे थे वो प्रोसेस में नहीं बैठ पाए, इस प्रकार दुख हुआ। सेकंड केस माइक्रोसॉफ्ट आती है, माइक्रोसॉफ्ट कहती है सबको बिठा दो मेरे प्रोसेस में, कोई इशू नहीं है, सबको बिठाओ। मैं खुश, बट टेस्ट लिया, टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए कोडिंग के, तीनों सॉल्व कर दिए। उसको सॉल्व करने के बाद भी उन्होंने एक क्राइटेरिया लगा दिया, क्योंकि सबके इंटरव्यूज तो नहीं ले सकते 900 बच्चों के, भले ही आपके सारे क्वेश्चन हुए हो चाहे ना हुए हो, एक परसेंटेज क्राइटेरिया और ऐड कर दिया, और फिर वहां पे मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो इस प्रकार परसेंटेज या CGPA आपकी बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है अगर आप एक हाईएस्ट पैकेज की तलाश में हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड फेज पर। सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड फेज सबसे पहले क्या कहता है, ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट आपका होने वाला है। अगर आप वो CGPA वाले फेज से निकल गए, आप सिलेक्शन हो चुका है, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहला फेज था आपका CGPA वाला, वहां पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अब आप आगे सेकंड फेज पे जो कहता है कि ऑनलाइन असेसमेंट, यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कुछ MCQs होंगे। ठीक है, ये MCQs किस किस टाइप के हो सकते हैं, ये MCQ लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज। जनरली जावा और C++ के MCQs होते हैं। तो आपसे बेसिकली उनके ऊपर कुछ कुछ बता दिया जाए कि बताओ इस पर्टिकुलर कोड के अंदर किस प्रकार का एरर है, या फिर बताओ इसमें क्या करेक्शन मुझे करनी चाहिए, या फिर बताओ कि अगर मैं फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, ये पूरा कोड है, तो बताओ इसमें इस लाइन पे क्या आना चाहिए। ऐसा कुछ 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो सकते हैं। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने बच्चों ने बहुत सारे किए होंगे यार, किस प्रकार के होते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ, ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एप्टीट्यूड डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं किया होता, तो आप कुछ मॉक टेस्ट GFG पर जाकर दे सकते हैं। तो GFG पर अगर आप टाइप करेंगे एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट, तो बहुत सारे आ जाएंगे, आप 5-10 सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राइट, और GFG से एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आते हुए मैंने ऑनलाइन टेस्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, सुना नहीं है, एक्सपीरियंस किया, एग्जैक्टली सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड। यहां तक कि अगर वहां बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर भी सेम वही आया है। राइट, तो GFG से मॉक टेस्ट डेफिनेटली हमको देने ही देने हैं। फिर हमारे आते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। एक कोड दे देंगे, कोड स्निपेट देंगे आपको, 4 ऑप्शन देंगे, आपसे पूछेंगे कि यार बताओ ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर दोबारा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं GFG से। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है। और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं
तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। और ये आपके सब्जेक्टिव थिंग्स लाइक OS, OOPS, DBMS, CN, नेटवर्किंग, इनके ऊपर कुछ MCQs कभी कभी आते हैं। लेट्स से कि आपसे बोल दिया एब्स्ट्रैक्शन की डिफाइन दे दी, इज कॉल्ड लिख दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे से इंट्यूट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन टेस्ट में। OS के ऊपर भी हो सकता है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में कोई MCQ आपसे डाल दिया, आपसे पूछा डिस्पैचर के फंक्शंस बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, 3 ऑप्शन दे दिए, लास्ट में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। ऐसा कुछ हो सकता है। नेटवर्किंग थोड़ी कम पूछी जाती है। DBMS में आपसे नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, पर आप समझ गए किस प्रकार के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो कि सूडो कोड। सूडो कोड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बार पूछा जाएगा आपका ऑनलाइन टेस्ट में, बट हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब सूडो कोड के लिए यहाँ पर मैंने रिसोर्स ऐड किया हुआ है। ये जो रजिस्टर हियर के आगे सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वीडियो तक पहुंच जाएंगे, जहां पर मैंने फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड सिखाया है इन डेप्थ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया था सूडो कोड रोटेट अ मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज, इसका सूडो कोड। कोडिंग प्रॉब्लम्स, ये आपका मेन पार्ट है। लेट्स से कि आपने ऑनलाइन टेस्ट में और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, MCQ स्किप कर दिए, सूडो कोड स्किप कर दिया, बिहेवियरल क्वेश्चन स्किप कर दिए, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाए। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो कोडिंग क्वेश्चंस को, DSA प्रॉब्लम्स को हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है हमें कोडिंग टेस्ट के अंदर। इसमें बेसिकली हमारा फोकस किस पे होता है? हमारा फोकस DSA के ऊपर होता है कि भाई DSA करनी पड़ेगी। DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। भैया कहां से करनी है ये? मैंने बोला कोई चिंता करने की नीड नहीं है। बेस्ट एंड फ्री रिसोर्स आपको मैं बता रहा हूं, एक पूरी की पूरी सीरीज मैंने क्रिएट कर रखी है 140 लेक्चर्स की, 100 घंटे का पूरा कोर्स फ्री यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, और इन डेप्थ चीजें कवर करिए। अगर आप कोर्स कवर कर लेंगे, डेफिनेटली आपका पूरा DSA स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने किसी सीनियर से या जूनियर से पूछ सकते हैं उस कोर्स के बारे में। इतना पूछ लेना कि यार एक DSA का कोर्स है यूट्यूब पे और कोई व्यक्ति है लव बब्बर नाम का, उसने पढ़ाया है, बताओ कैसा है, दुनिया अपने आप बता देगी। तो यहाँ पे ये रिसोर्स हियर, ये सर्कल पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे मेरे DSA कोर्स तक। फिर आजकल बिहेवियरल क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी, आपसे पूछेंगे आपका इस पर रिएक्शन क्या होता, या फिर क्या आपने ऐसी सिचुएशन कभी फेस किया, अगर फेस किया तो बताओ क्या थी वो चीज। और इसके रिसेंट एग्जांपल्स आप बेसिकली GFG पर यानी Geeks for Geeks पर या फिर लीड कोड पर जाकर रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस चेक करेंगे और वहां पर आपको मिल जाएंगे कुछ प्रकार के क्वेश्चन, जहां पे आप समझ पाएंगे अच्छा ये क्वेश्चंस की बात चल रही है। तो बेसिकली हर कंपनी के कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर वो कंपनी काम कर रही होती है। तो जनरली यहाँ पर ये बिहेवियरल क्वेश्चन पूछ के आपके आंसर्स को मैच किया जाता है कि क्या ये व्यक्ति हमारे लीडरशिप प्रिंसिपल से सिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर हाँ तो ग्रेट चॉइस, ग्रेट मैच। अब चलते हैं हमारे अगले फेज की तरफ, जो कि कहता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड फेज 3। फिर दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार शॉर्टलिस्ट हुए अपना रिज्यूमे या फिर अपना CGPA दिखाकर, सेकंड बार शॉर्टलिस्ट हुए अपना ऑनलाइन असेसमेंट अच्छे से करके, अब आगे मेन अपने इंटरव्यू राउंड्स की तरफ। तो जनरली कंपनी टू कंपनी डिफर करता है आपका इंटरव्यू राउंड्स किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे केस में अब तक मैंने एक कंपनी थी इन्वेस्टमेंट यॉर्डली नाम की, जहां पे GD भी दिया था, ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था। जनरली आपकी कोडिंग जो आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं इसमें GD नहीं होता है, नॉन टेक में ज्यादा होता है, टेक में नहीं होता है। बट ठीक है, एक बार मेरे साथ हुआ तो मैंने आपको बता दिया। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर किसकी होती है? फिर दोबारा DSA क्वेश्चंस की। यहाँ पर लेट्स से अगर ऑन एन एवरेज 4 राउंड्स अगर आपकी कंपनी ले रही है तो 75% यानी 3 राउंड में आपसे डेफिनेटली DSA के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब फिर दोबारा DSA कहां से करना है भैया? मैंने कहा फिर दोबारा दोस्त, हमने एक कोर्स ऑलरेडी बना रखा है हमारे सेकंड चैनल पर जिसका नाम है कोड हेल्प। वहां पर जाकर सब्सक्राइब भी कर देना। 140 लेक्चर्स वहां बना करके वो पूरा आप कर लो, आपको कहीं और से DSA पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ये हमारी आपको एक गारंटी है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बेस्ट रिसोर्स शेयर, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगला आपसे इंटरव्यू के अंदर ये सब्जेक्ट्स जैसे कि OS, DBMS, OOPS, नेटवर्किंग, इनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे OS में पूछ लिया आपसे वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता दो, थ्रेशिंग के बारे में बता दो, DBMS से पूछ लिया कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दो, या फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, आपसे बोला कि इसका स्कीमा डिजाइन करके दे दो। उसमें आपसे पूछ लिया एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस क्या होता है, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, C++ जावा में कुछ डिफरेंसेस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हैंडशेक के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। नेटवर्किंग थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है, OS, DBMS और OOPS आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप चाहें फ्री रिसोर्स कोड हेल्प पर OS की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी है, OOPS मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर कर दिया है, और DBMS की सीरीज हमारी कोड हेल्प पर चल रही है, अराउंड 4 वीडियोस पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्री रिसोर्सेज कोड हेल्प पर भी इन सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। अगर आप पेड में जाना चाहें तो हमारी वेबसाइट का नाम है thecodehelp.in। वहां पर आई थिंक अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बूट कैम्प करके एक रिकॉर्डेड कोर्स लाइव होगा, वहां से वो भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, फ्री लेना चाहते हैं या पेड, आपके ऊपर है। ठीक है, रिसोर्स का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। थर्ड चीज क्या हो सकती है? आपके प्रोजेक्ट डिस्कशंस हो सकते हैं। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपने ऐसे कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनाया या फिर वेब डेव रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या बनाया, कौन सा टेक स्टैक आपने इसमें यूज किया,
आपने पर्टिकुलरली यही टेक स्टैक क्यों यूज़ किया, इसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेटिव थे, अगर ऑल्टरनेटिव थे तो आपने वो यूज़ क्यों नहीं किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस करी और कैसे उनको ओवरकम किया, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाने वाली है, ताकि वो पता कर पाएं कि आपने छापा तो नहीं है या खुद बनाया है उसके लिए। और आजकल LLD के ऊपर और मशीन कोडिंग राउंड से बहुत फेमस हो रहे हैं, तो आपसे बेसिकली LLD के ऊपर राउंड हो सकते हैं, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए, वहाँ बोले आप बताओ कौन कौन सी क्लासेस आप इसमें लिखने वाले हो, कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स आप इसमें लिखने वाले हो, कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का आप यूज़ करने वाले हो, तो वो सब चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और मशीन कोडिंग राउंड भी होता है, बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये सिस्टम मुझे पूरा डेवलप करके दे दो, और आप एक बैक एंड सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, एक कंसोल एप्लीकेशन आप क्रिएट करके अपने इंटरव्यूअर को दिखा रहे होगे और पूरा उसको बताओगे कि कैसे कैसे आपका कोड काम कर रहा है, कौन कौन सी क्लासेस आपने बनाई है। तो ये थे आपके राउंड्स। अगर आप एक फ्रेशर पोजीशन टारगेट कर रहे हैं, यही 99.9999% यही चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। रिसोर्सेज भैया, प्रोजेक्ट डिस्कशन, जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उस पर डिपेंड करता है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं। बट हाँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक एक हफ्ते के टाइम स्पैन के अंदर वी विल बी लॉन्चिंग वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स, फुल स्टैक कोर्स वो होने वाला है। तो आप इसी चैनल पर हमारे बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर दें और कोडल को भी सब्सक्राइब कर दें, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। LLD और मशीन कोडिंग राउंड से रिलेटेड अगर आप एक कोर्स चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारी thecodehelp.in वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, रिसोर्स के लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अगेन। तो अभी तक क्या समझ में आया? फेज 1 परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 ऑनलाइन असेसमेंट मुझे क्रैक करना पड़ेगा, तभी इंटरव्यूज तक पहुंचूंगा। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या आ सकता है भैया? MCQ आ सकते हैं, सूडो कोड आ सकता है, कोडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिहेवियरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्ड फेज देखा इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है भैया? DSA क्वेश्चन मेजॉरिटी पूछा जाएगा मुझसे। उसके बाद मुझसे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि OS, DBMS, ऊप्स, नेटवर्किंग, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्कशन हो सकता है, LLD राउंड हो सकता है, मशीन कोडिंग राउंड हो सकता है। ये भी आपने कवर कर लिया, पूरी जानकारी आपको प्लेसमेंट के बारे में मिल चुकी है। फिर लास्ट फेज 4 की मैं बात कर रहा हूं, बिहेवियरल इंटरव्यू राउंड्स। बेसिकली आपके HR राउंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि HR राउंड में आपसे नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्रिएट योरसेल्फ इन XYZ स्किल। तो आपसे पूछा गया था C+ आती है तुम्हें? कितनी आती है? 10 के स्किल में बताना कितनी आती है। कॉन्फिडेंस थोड़ा चेक होगा, शायद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है। पजल्स आजकल थोड़ा सा दूर जा रही हैं, ठीक है, प्रोसेस से पजल्स को हटाया जा रहा है कि पजल नहीं पूछनी बच्चों को। आज से 3-4 साल पहले पूछी जाती थी बहुत अच्छे लेवल पर, अब नहीं पूछी जाएंगी मेरे हिसाब से, जितना मैंने डिस्कस किया रिक्रूटर्स के साथ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल वो टेस्ट करेंगे किसी सिचुएशन को पूछ के कि यार इस व्यक्ति के अंदर ये लीडरशिप प्रिंसिपल है या नहीं है, क्या ये सही में इंटरेस्टेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए या नहीं। तो आपको ये शो करना है वहां पर उस राउंड के अंदर कि हाँ असलियत में इंटरेस्टेड है कंपनी में काम करने के लिए, और आप बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे। आपको कंपनी के बारे में पहले से पढ़ के जाने, कंपनी क्या काम करती है, आपको अपने बारे में बताना कि आप कौन से टेक स्टैक में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। मेक श्योर कि जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हो कुछ वैसा रिलेटेड ही बताओ, उससे आपको फायदा होने वाला है। और फ्रीलांसिंग की या फिर स्टार्टअप्स की बात इंटरव्यूज में मत करना, वो आपको उल्टी पड़ सकती है। राइट, अपने मन में रखो, उसको ज्यादा दिखाने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है, वो चीजें क्या क्या होने वाली है। मैंने बोला कि CGPA जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज प्लेसमेंट में, तो प्लीज उस पर ध्यान देना है अपने को। जब मैं CGPA या परसेंटेज की बात करता हूं तो मैं कॉलेज की CGPA, एग्रीगेट CGPA या परसेंटेज की बात कर रहा हूं। मैंने बोला हमेशा हमें शो करना है कि आप कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दिखाना पड़ेगा भाई। अगर नहीं दिखाओगे तो फिर फायदा नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं टिकूंगा आपकी कंपनी में, ये नहीं कि 6 महीने में छोड़ के भाग जाऊंगा। रिजाइन नहीं खेलना अपने को। इंटरव्यू जो है बेसिकली DSA पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप की पर्टिकुलर डेवलपमेंट पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं तो केस अलग है, बट जनरली अगर आप जैसे Amazon, Microsoft, फैंग कंपनी टारगेट कर रहे हैं, वहां पे DSA आपका मेजॉरिटी जज किया जाने वाला है। और अगर आपको लेट्स से सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान है तो ऐसे मत करना कि भैया मैं सिर्फ जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने सिर्फ वेब में बनाया तो मैं बाकी एंड्रॉइड या डेटा साइंस कोई भी और डोमेन पढ़ूंगा भी नहीं। क्या थोड़ी जानकारी रख लो। मैं ये नहीं बोल रहा चैंप बन जाओ, चैंप वेब डेव में रहो, या फिर जो भी आपकी स्किल है इसमें आपको मजा आता है डेवलपमेंट करने में वो आप रख सकते हो। उसके अलावा 2-3 और चीजों का ज्ञान भी रखना, छोटा छोटा प्यारा सा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज आती है बट सामने वाले को व्यक्त भी तो करनी है, उसको समझानी भी तो है, तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। आपकी इंग्लिश मैटर करने वाली है, जी हाँ करने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई फाई ऑक्सफोर्ड लेवल इंग्लिश, बट हाँ थोड़ा समझाने में आप समर्थ होंगे तो ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। एक नेटवर्क आपको क्रिएट करना है ताकि जो आपने स्किल्स यहाँ पर ले ली है, या आपने DSA सीख लिया, LLD सीख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़ लिए, बट अगर मुझे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है तो कैसे बनेगी बात। ऑन कैंपस अगर नहीं है मेरे पास कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज तो कैसे बनेगी बात। तो एक नेटवर्क मैं साथ साथ क्रिएट करता चलूंगा अपने कॉलेज टाइम पर, ताकि मुझे रेफरल्स मिल जाएं। राइट, मान लो कि एक व्यक्ति गूगल में बैठा हुआ आपका दोस्त है, आपको एक कॉल करनी है, हेलो ब्रो एक रेफरल दे दे और मेरा इंटरव्यू अरेंज करवा दे, वो करवा देगा, खत्म। अगर आप खुद से करोगे, मैंने खुद से बहुत बार अप्लाई किया कॉलेज टाइम में, एक बार भी कॉल नहीं आई, राइट। फिर जब मैंने Amazon में काम किया या फिर मेरे कुछ दोस्त बने, मैं उनको एक कॉल करूं कि यार इंटरव्यू शेड्यूल कराओ गूगल का, तो शायद अगले 1 वीक के अंदर चीज़ें चालू हो जाए, राइट।
तो इस प्रकार काम चलता है। नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्यारा सा छोटा सा प्लेसमेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज की जो बात करें तो हाईएस्ट पैकेज मैं बोलता हूँ तो वो किसी पे यार क्लिक बेट नहीं है कि नहीं यार व्यक्ति को यहाँ पर ले आओ फटाफट, नहीं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले बताना कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ भैया यहाँ तक वीडियो देखी है। और सेकंड चीज, इतना देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ यार सही में यही चीजें पढ़नी होती है। अगर नहीं यकीन, वेरीफाई करवा सकते हो किसी भी व्यक्ति है जो भी आज के टाइम पे आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है कि यार ये XYZ यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है कि ऐसा पढ़ना चाहिए, इससे हाईएस्ट पैकेज लग सकता है, क्या सच कह रहा है ये? वो बोलेगा भाई बहुत सही चीजें बता रहा है, ऑन पॉइंट बता रहा है, बाकी वेरीफाई तुम कर सकते हो, ठीक है। ये तो मेरा सिर्फ मेरी बात है ना, आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हो, यही चीजें हैं दोस्त। और जब हाईएस्ट पैकेज लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को नीचे गिरा दूं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने को संतुष्ट रहना है, अपने को वो बेस्ट पैकेज टारगेट करना है कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। पर इसके चक्कर में किसी और से कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करेंगे खुशियां खत्म हो जाएगी फिर, राइट। चलते हैं, मिलेंगे आपसे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और बहुत दिनों बाद शूट किया है और नए कैमरे शूट किया है, बताना क्वालिटी कैसी लगी और इंप्रूवमेंट्स बाकी बताना क्या क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे रेगुलर रहने का। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए